हेलो फ्रेंड्स, आज मैं खींचिया बना रही हूँ। चलो बनाना शुरू करते हैं। मैंने 1 किलो गेहूं में से आटा निकाल के लिया है। आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। और 1 किलो रागी का आटा लिया है। दोनों को मिक्स करके छानना है। करते समय उनको दोनों को छान के लेना है ताकि उसमें लम्स नहीं पड़ेंगे। गेहूं का आटा और रागी का आटा मैंने बराबर क्वांटिटी में लिया है। मैंने 4 लीटर गर्म पानी करने के लिए रख दिया है। 50 ग्राम पापड़ खारा डाल दिया है। 45 ग्राम नमक डाल दिया है और उसको उबालना है। पानी को देखते हैं, पानी में उबाल आ चुका है। अभी हम दूसरा प्रोसेस चालू करते हैं। इस बड़ा बर्तन लिया है, ये इसको तगाड़ी बोलते हैं राजस्थान में। और इसमें क्या है, मैंने 2 किलो आटा डाल दिया है ताकि आसानी से इसको घुमा सकते हैं। छोटा होगा तो आप नहीं घुमा सकते, बड़ा चाहिए इसमें। और कॉर्नर में रखना है। कॉर्नर में रखने से क्या होता है, हमें एक सपोर्ट मिलेगा और आसानी से हम इसको चला सकते हैं। शुरू करते हैं ये प्रोसेस, क्योंकि पानी बॉयल हो चुका है। अभी इसमें डालेंगे और प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। पानी में अच्छे से उबाल आ चुका है। अभी हम पानी उसमें डाल देते हैं। मैंने ये लकड़ी को पानी में भिगो दिया है और पानी को अभी इसमें डाल रहे हैं। ये गरम गरम उबलता पानी है, ये देख के डालना है, नहीं तो जलने की संभावना होती है। आपको आराम से धीरे से डालना है। देखो, किसी की भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है कि कॉर्नर में इसमें सपोर्ट मिल जाता है। और मेरी मम्मी बोलती थी कि एक्चुअली ये चलाने के समय बोलना नहीं है, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। सपोर्ट के लिए मैंने पैर रख दिए हैं। तो बर्तन है ना, गर्म हो जाता है तो साइड में आप कपड़ा भी रख सकते हैं। बर्तन गर्म होता है तो उसके नीचे एक कपड़ा रख के और पैर रखेंगे तो जलेगा नहीं। और कभी भी आप चला रहे हो तो ये नीचे में कपड़ा रखना है ताकि नीचे से टाइल्स कुछ भी खराब नहीं हो। अभी इसमें थोड़ा साइड में हम पानी डाल देंगे। मेजरमेंट लेके डाला है ना, तो ये पूरा पानी जाएगा। अभी साइड में पूरा पानी डालते आते हैं। जो आटा है ना वो भी मिक्स हो जाएगा, पूरा जाएगा। खींचिया बनाने में यदि 2-3 लोग हो गए ना तो उसमें बहुत आसानी होती है। लेकिन अकेले है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो आपको क्वांटिटी कम लेनी है। आप कम क्वांटिटी लेके आसानी से आप बना सकते हो। 1-1 किलो का कर सकते हो आप आसानी से, एक बार में 1 किलो का। लेकिन मेरी मम्मी तो 2 किलो के करते हैं, जल्दी जल्दी हो जाता है। और मेंबर भी बहुत ज़्यादा है हमारे घर में, 5 लोग हैं, तो आसानी से जल्दी जल्दी हो जाता है। आप आधा किलो का भी कर सकते हैं, 1 किलो का भी कर सकते हैं। उसके हिसाब से मेजरमेंट आपको लेना है। चलाने में जो वाइट डॉट्स दिख रहे हैं ना, ऐसे नहीं रहना है। एक्चुअली ये लम्स है, लेकिन अब जैसे जैसे ये घुमाएगा तो ये चला जाएगा। जब तक घुमाना, जब तक ये वाइट न दिखे। अभी ये लम्स चले जाएंगे पूरे। जैसे हम घुमाएंगे ना ये लम्स चले जाएंगे। ये क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो हमें पकड़ना पड़ रहा है, नहीं तो ज़रूरत नहीं है इसको पकड़ने के लिए। कम क्वांटिटी तो बहुत आसानी से बन जाता है। यदि सर्दी की सीज़न में आपको खाना है तो इसे आप बना सकते। ये रागी और आटा का खींचिया है, आप सकते हो। वैसे हम मक्की का भी बना सकते हैं। जैसे मक्की 1 किलो लेना है और आटा भी 1 किलो लेना है। और जो जौ होते हैं ना उसको भी 1 किलो लेना है और आटा को भी 1 किलो लेना। सबकी क्वांटिटी सेम ही रखना आपको। कोई भी आप बना सकते हो और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। मैं तो आटे में से निकाल के बनाती हूँ। आप चाहे तो मैदा भी लाके बना सकते हो, उसमें तो बहुत आसानी है, जल्दी जल्दी बन जाता है सब लाके। इसको कवर करना है 5 मिनट के लिए। इसका जो भाप है ना इसके अंदर ही रहेगा। और जल्दी से इसका नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं हम। क्या आता है, इसका ढक अभी हम इसको निकाल देंगे। स्टीम अंदर ही रहना चाहिए तो जल्दी भी पक जाता है। तो अभी हम ये पानी हाथ में लगा के, क्योंकि ये गर्म होता है, तो उसका अभी डव का गोल गोल एक डो लोई जैसा बना देंगे। अभी भी बहुत ज़्यादा गर्म है, 10 मिनट के बाद भी हम एक लोई बना देंगे। 2 किलो आटे में 4 लीटर पानी लगा है। गोल गोल घुमाते हुए एक लोई बना देंगे और इसके बीच में एक होल कर देंगे। ये किस लिए कि ऊपर ऊपर हम ये जो डो रखते हैं ना तो उसमें होल होता है, तो उसका जो स्टीम है अंदर जाएगा तो ये अच्छे से पक जाएगा, इसीलिए इसमें एक होल डालते हैं। सारी लोई हम ऐसे ही बना देंगे। और ये गर्म हो रहता है तो पानी में हाथ
ये बहुत ज़्यादा जो डो होता है ना वो गर्म होता है, तो पानी में हाथ डाल के ही हमें लोई बनाना है, नहीं तो आपका हाथ थोड़ा जलेगा। लेकिन इसे सर्दी में बनाएंगे तो इतना नहीं जलेगा। अभी हमारा सीज़न थोड़ा गर्मी का स्टार्ट हो गया है तो हाथ जल रहे हैं और देखो रेड हो गए हैं। इसी के कारण आपको पानी में बार बार हाथ लगाते रहना है, और ये आप पानी में हाथ डालने से आपका हाथ जलेगा भी नहीं। गेरिये को मैंने कुकर में डाल दिया है और इसे पकाने के लिए रख दिया है। इसको पकने में 35 से 40 मिनट लगेंगे। ये कुकर बड़ा है इसलिए हमने 2 किलो का गेरिया इसी में डाल दिया है। 40 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। हम चेक करते हैं इसमें, देखो इतनी अच्छी जाली पड़ी है तो ढोकला बन गया हमारा। और अभी हम इसे निकाल देंगे, गैस को ऑफ कर देंगे। कैसे छलनी पड़ गई है तो ये पक गया है। अभी हम इसे निकाल देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस चालू करते हैं। मैंने एक परात ले ली है और इसमें एक ये है जो हम इसको मतेंगे। ऑयल लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिए, अजवाइन सीड्स लिया है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और अभी गेरिया जो रागी का आटा है उसमें हम इसमें डाल देंगे। इसको गेरिया बोलते हैं और मारवाड़ी में से ढोकला बोलते हैं, गेरिया भी बोलते हैं। और इसमें लाल मिर्च पाउडर 1 स्पून, अजवाइन सीड्स, ये जो मिट्टी का बर्तन है इससे हम अच्छे से मैश कर देंगे, सबको मिक्स कर देंगे। सुंदरी सुंदरी रहेगी। थोड़ा सा हमें डो लेके आए, गोल गोल घुमा के इसकी लोई बनानी है। हमारे पास 3 मशीनें हैं, इससे हम खींचिया बनाएंगे। इसके लिए हमने 2 पेपर कटिंग कर दी है। देखो सेम साइज़ की पेपर कटिंग करनी है। अब एक दिन पहले ही प्रोसेस चालू कर देते हैं इसका सब कटिंग करके, ताकि सुबह में बहुत आसानी होगी आपको बनाने में। 4 मेंबर है, ये फटाफट से बन जाएंगे। मैंने एक कवर ले लिया है, इसके ऊपर तेल लगा देंगे और लोई को रख देंगे और प्रेस कर देंगे। इसके ऊपर फिर से एक कवर रख देंगे और मशीन को बंद करके प्रेस करना है। एक बार में बड़ा बन जाता है और इससे हम बड़ा बनाएंगे इसलिए हम 2 बार प्रेस करेंगे। ऐसे दबाना है, बस हो गया हमारा खींचिया। इसका पेपर निकाल के इसके ऊपर डाल देंगे। ऐसे एक एक करके सारे खींचे को ऊपर डाल देंगे। फिर आपको कितना बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आपको लोई लेनी है। मैं एक्चुअली रोटी की लोई लेती हूँ, आप उससे बड़ा और छोटा भी लोई ले सकते हो, लेकिन मीडियम साइज़ की लोई लेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट खींचा बनेगा। तो छोटा देखो लम्स नहीं बराबर है तो वो भी बोलो। हाँ, ये लम्स देखो, एक आधा लम्स रह जाता तो ऐसे हो जाता है, चलेगा, इसमें कुछ नहीं है। मैंने एक पाटा ले लिया है और सारे खींचे को बेल के मैंने एक पाटे पे डाल दिया है और 2 रो बना दी हूँ। इतना ही आपको डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और उसको सुखाने के लिए अभी हम टेरेस पे चलते हैं। एक्चुअली धूप अच्छी है और खींचा सुखाने में 2 दिन लगेंगे। आज थोड़ा अच्छा सूख जाएगा, उसके बाद भी 1 दिन और सुखाना। इससे 1 साल तक इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। 1-2 साल तक ये खराबी भी नहीं होगा और कुछ भी नहीं होगा। आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं और ऐसे सेक के गैस पे डायरेक्ट सेक के भी खा सकते हैं। और घी लगा के, जो आप डायरेक्ट गैस पे सेक रहे हो ना, उस पे घी लगा के मिर्ची डाल के खाओ और जीरा, बहुत अच्छा लगता है। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए। सारे खींचों को हमने धूप में सुखा दिया है। चिपक के इसको रखना है खींचों को, ताकि आपका स्पेस ज़्यादा न जाए। खींचे सूखने में 2 दिन लगे हैं। मैंने 1 केजी के खींचे बनाए थे, जो आटे और रागी दोनों के बनाए थे। इसको बनाने में मेरे को 5 से 6 घंटे लगे हैं। हम 5 मेंबर थे, उसको बहुत आसानी से और एंजॉय करके हमने खींचे बनाए। यदि आपको खींचा बनाना है तो आप 2-3 मेंबर हो गए तो आसानी से खींचा बन जाते हैं। यदि अकेले हैं तो 1 किलो का ही बनाइए और आसानी से आप 1 घंटे में बना सकते हैं। और इसे अच्छे सुखा के आप स्टोर करके रखना है, 1 साल के लिए ख़राब नहीं होगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।